Hello student, welcome to our new class. Now today we will discuss about previous year question paper CTET paper 2 2024 मैथ्स एंड साइंस। ठीक है, मैथ्स एंड साइंस का जो पोर्शन रहता है आप सभी को पता है, ये जो दोनों होते हैं टीजीटी साइंस वाले जो पेपर होता है उसमें 30 मार्क्स के आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे ये रहने वाले हैं क्योंकि यहीं से स्कोरिंग होता है हमारा एग्ज़ाम। ठीक है ना। सो आई होप आप सब जानते होंगे ये जिनका भी मेन सब्जेक्ट होता है स्कोरिंग ही रहने वाला है। ठीक है ना। इस टॉपिक से तो मैथ्स और साइंस वाले जो सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट हैं इनसे तो एक भी मार्क्स नहीं कटवाने वाले। ठीक है ना। सो उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा कर देखने पड़ेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं और उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है ना। सो हम शुरुआत करते हैं हमारे 2024 का जो पेपर था उसमें क्या क्या क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे हमसे। ठीक है ना। सो यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो 31 वाला है इसमें क्या पूछा गया हमसे, मैथ्स का क्वेश्चन है हमारा ये। बी डी एज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ठीक है, उसमें बी डी क्या है, डायगोनल है। ठीक है, इस टाइप से हमारी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है ना। उसमें यहाँ एक ऐसा डायगोनल है बी डी। ठीक है, ये हमारी पैरेललोग्राम है। इसमें बोल रखा है सच दैट एंगल सी बी डी, जो एंगल सी बी और डी, जब हमें ये बोला जाए ना सी बी डी, बीच वाला एंगल हमारा माना जाता है, यानी कि ये वाला एंगल इन्होंने दे रखा है 12x। ठीक है, एंगल सी बी डी क्या दे रखा है 12x। ठीक है ना। ठीक है, सो एंगल ए बी डी हमें दे रखा 7y। ठीक है, एंड एंगल ए डी बी दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, एंगल सी डी बी दे रखा है 28 डिग्री। तो हमें हमसे पूछा गया है वैल्यू निकालनी है 2x प्लस 3y की वैल्यू निकालो। ठीक है ना, निकाल सकते हो, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, इन्होंने जो दे रखा है वो ध्यान से देखो। एंगल सी बी डी दे रखा है 12x, ए बी डी ये वाला एंगल दे रखा है 7y, ए डी बी ये वाला एंगल दे रखा है, ये वाला दे रखा है 7y, और ए डी बी ये वाला 60 है, और सी डी बी वाला जो है ये वाला दे रखा है 28, 60, 7y और 12x। हमें 2x प्लस 3y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। अब देखो, अब हमें एक प्रीवियस ईयर क्लासेस में हमने देखा होगा, जो पैरेललोग्राम स्टडी की होगी सभी ने, सभी को पता है ए बी जो है ये वाली साइड इक्वल है सी डी के। ठीक है, और ए डी ये वाली साइड इक्वल है इसके। ठीक है ना। सो जो एंगल है हमारा ए बी डी वाला, ठीक है, इक्वल किसके होएगा, एंगल बी डी सी के। ठीक है, ये वाला एंगल ए बी डी वाला, ये वाला एंगल इसके इक्वल होएगा। ठीक है ना, ये वाला, ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, सभी को पता है। अब देखो ये वाला एंगल कितना दे रखा था 7y,
और ये वाला 28, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 4। ठीक है, नेक्स्ट हमें एक और वैल्यू दे रखी है इन्होंने, ये वाले अल्टरनेट एंगल्स हैं। 12x वैल्यू किसकी इक्वल हुई फिर 60 के, x इज इक्वल्स टू 5 आ गया हमारे यहाँ से। तो हम यहाँ ये वैल्यू x की और y की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं ना। x की वैल्यू 2 इंटू कितनी आई है 5 प्लस 3 इंटू वाई की कितनी आई है 4, तो कितना आ गया 10 प्लस 12 कितना आ गया 22। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी 22। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट लिस्टेड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। एक स्टूडेंट है, उसको ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता है। विच वन इज़ करेक्ट। सो इन्होंने प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। रैशनल नंबर इंक्लूड इंटीजर, रैशनल नंबर में इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं। 0 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो करेक्ट है। ठीक है, देखो जो ए वाला ऑप्शन है उसमें रैशनल नंबर में इंक्लूड है इंटीजर्स। ठीक है, सो जो रैशनल नंबर होता है वो कोई भी नंबर हो सकता है हमारा। ठीक है, जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी हों। ठीक है, हाँ लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा रैशनल नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, और जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव 0 ये सब होते हैं। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को, हम फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं 5। ठीक है ना, सो जो 5 है, 5 को हम अकेला 5 नहीं होता, ये इसके नीचे बाय में 1 होता है, किसी के कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मानते हैं। -3 दे दिया जैसे माइनस में, इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन 0 दे दिया, 0 के नीचे जो है 1 दे दिया। ठीक है, इसलिए जो इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन तो करेक्ट है, यानी कि हम देखेंगे कि जिसमें ऑप्शन ए है वो होएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए और डी में है हमारा ए इंक्लूड। नेक्स्ट हमारा है 0 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। जितनी भी फ्रैक्शंस होती हैं वो सभी रैशनल नंबर्स आते हैं। ठीक है, यानी कि बी तो है नहीं, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। हाँ ये ठीक है, सभी फ्रैक्शंस रैशनल नंबर होती हैं। ठीक है ना, सो इसमें आंसर रहने वाला है हमारा ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ फैक्टर्स, इनमें से पूछा गया है पी क्यूब एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस पी वाई प्लस जेड माइनस जेड। ये हमें क्वेश्चन दी गई है, इसमें हमें ये बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा फैक्टर है इस इक्वेशन का। ठीक है ना, सो देखते हैं इसके लिए क्या रहने वाला है हमारा ऑप्शन आंसर। ठीक है, इसके लिए देखो आप सभी को पता है, सबसे पहले हम ये एक एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पी स्क्वायर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। पी क्यूब एक्स है प्लस यहाँ पे पी क्यूब एक्स सॉरी पी स्क्वायर एक्स हो जाएगा इधर, माइनस पी स्क्वायर वाई हो जाएगा, माइनस पी वाई प्लस पी जेड माइनस जेड। ठीक है, इसकी मर्ज़ी आप खोल भी सकते हो नहीं भी खोल सकते। ठीक है, खोल लेते हैं हम सभी पूरी की पूरी हम इक्वेशन को खोल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, अंदर रह गया पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वाई को कॉमन निकालेंगे, इसमें से वाई को कॉमन निकालिए, अंदर बच गया पी स्क्वायर माइनस पी
ठीक है, इधर माइनस कॉमन लिया था, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे माइनस, यहाँ से फिर से कॉमन निकालेंगे, z, अंदर क्या बचा, p प्लस 1। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या रहता है हमारा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा ये p क्यूब है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। x तो आया ही हुआ था, p स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बच गया, p प्लस 1। ठीक है, माइनस y, यहाँ से p कॉमन निकाल सकते हैं, p कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बच गया, p प्लस 1 माइनस z, अंदर भी p प्लस 1। ठीक है, तीनों में सेम है। अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में से को ऐड अप करते हैं, पी स्क्वायर एक्स माइनस वाई पी माइनस जेड पी प्लस 1। ठीक है, ये देखो किस में आता है हमारा, पी स्क्वायर एक्स माइनस वाई पी माइनस जेड। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी दिखाता है। ठीक है ना। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मीन मॉड मीडियन में से है ना टॉपिक, वहाँ से है ये क्वेश्चन। देखो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है 34 में, इफ़ द मीडियन ऑफ द डेटा क्या दे रखा है, 30, 8, 7, 3, 17, 15, 21, 24, 29, 23। ठीक है, इस डेटा का जो मीडियन है, मीडियन इन्होंने बताया इस डेटा का x है। ठीक है ना। एंड द मीडियन ऑफ द डेटा ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग 3 by 33। इन्होंने एक पॉइंट और दिया है, ये कह रहा है अगर हम क्या करें, इस डेटा में से 3 की जगह पर रिप्लेस कर दें 33, 8 की जगह रिप्लेस कर दें 18, तो उस वक्त हमारा जो मीडियन आता है वो y आता है। क्या आता है हमारा मीडियन, y आता है। ठीक है, यानी कि अलग आता है। तो डिफरेंस क्या रहने वाला है y और x का, हमारे पहले और बाद वाले जो मीडियन है उसका क्या डिफरेंस रहने वाला है। ठीक है, तो हम जैसे इसको अरेंज करते हैं, हमारा जो ये है डेटा इन्होंने दिया हुआ है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, सबसे पहले 3 आएगा, फिर 7 आएगा, 8 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, 21, 23, 24, 29 एंड 30 आएगा। ठीक है, सो इनके लिए हम क्या करते हैं, सो हमारे जो टोटल जो है नंबर्स कितने हो गए, 10 नंबर्स हैं हमारे। ठीक है, इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है मीडियन का, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 n/2 nth टर्म। ठीक है, प्लस n+1 टर्म n/2। ठीक है, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा। सो इसमें हमारी जो nth टर्म है वो 17n है, ये रहा ये वाला 17, इससे नेक्स्ट वाला ये 21। ठीक है ना, 1/2 कितना हुआ, 19 आ गया। ठीक है, 19 आ गया हमारा यहाँ पे मीडियन। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ठीक है ना, इसमें हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट x हमारा आ गया 19, नेक्स्ट y निकालेंगे मीडियन सेकेंड वाला, इसमें हमने 3 की जगह 33 कर दिया। ठीक है, ओके, और क्या क्या चेंज करने को बोला था इन्होंने, 8 की जगह 18 करना है। सो इसके लिए फॉर्मूला 1/2
ये वाली टर्म रहने वाली है हमारी इसमें 21 + 23। देखो अब क्या करते हैं, इसके लिए हम इनको ऐड करेंगे। 44/2 कितना है 22। अब इनका डिफरेंस पूछा है 22 - 19, जो हमारा फर्स्ट मीनिंग था वो 3 आया डिफरेंस। ठीक है, वाई और एक्स जो है इनका डिफरेंस आने वाला 3। ठीक है ना। अब आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35 हमारा क्वेश्चन क्या पूछता है, 3 नंबर्स हैं आर इन द रेशियो 2:3:4। ठीक है, एंड सम ऑफ द क्यूब इज। अब इन नंबर्स का क्यूब कर देते हैं हम, यानी कि 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, इनका सम आता है 33957। सो इसका क्या रहने वाला है 2x 3x 4x। ठीक है, 2 का क्यूब क्या होगा 8x क्यूब प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का 64x क्यूब, ये 33957। ठीक है, टोटल कितना हो गया ये 99x क्यूब इज इक्वल टू 33957। यहाँ पे इसको कट करेंगे, एक्स क्यूब की वैल्यू आएगी हमारे यहाँ से, इसको यहाँ से 99 से डिवाइड करेंगे ना तो 343 आ जाएगी। और सो ये 343 एक्स क्यूब होता है 7 का, एक्स की वैल्यू आ गई अपनी 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं तो हमारे सभी नंबर्स पता चल जाते हैं। 2x की जगह से यहाँ x की जगह 7 करें तो फर्स्ट नंबर आ जाता है हमारा 14 रेशो 21 रेशो 28। ठीक है, या टोटल कितने हैं 2x + 3x प्लस कितने हो गए 9x, 9 × 7 63। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नंबर्स ऑफ वर्टिसेस एजेस एंड द फेसेस ऑफ पॉलीहेड्रन आर रिस्पेक्टिवली 10 15 और x। वर्टेक्सेस हैं और 10, एजेस हैं 15 और फेसेस हैं x। फेसेस नहीं मालूम, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी 3x - 12 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। सो जो ये वैल्यू हम निकालेंगे ना उससे पहले हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है वो याद रख लेना, बेस्ट फॉर्मूला है, हर बार इस फॉर्मूले से क्वेश्चन ज़रूर आता है। फॉर्मूला है हमारा f + v - e = 2। ठीक है ना, फेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। फेसेस की वैल्यू दे रखी है इन्होंने हमारे को 10 प्लस वर्टिसेस सॉरी फेसेस की वैल्यू नहीं दी इन्होंने, x है वैल्यू प्लस वर्टेक्स दी है 10 माइनस एजेस दे रखे हैं 15 = 2। ठीक है ना, अब यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ -5 आ जाएगा तो 2 है, फिर x है -5 इधर आके +5 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 7। यहाँ से अब ये वैल्यू निकल आएगी 3 × 7 - 12 कितना है 21 - 12 कितना हो गया 9। ठीक है, सो आंसर है हमारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37। हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो ये हमें पूछ रहा है इफ़ x + y इज इक्वल्स टू -1/3 -3, ये है डिवाइड 2/3 -4
अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है हमें x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स माइनस 1, ठीक है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमें माइनस में पावर है हमारे, इसको प्लस करेंगे। इसके लिए हमारी ये जो है ना, ये पलट जाएगी, 3 ऊपर आ जाएगा, -1 नीचे आएगा, अब पावर प्लस में हो जाएंगे, ठीक है ना। सो इधर वाला 3/2 पावर प्लस में हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -1 का तो मतलब कुछ नहीं होता, -1 ही होता है, ठीक है ना। इसके लिए जाएगा 3 क्यूब, अभी डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में ले जाएँ तो ये हमारी फिर से चेंज हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी, 4 टाइम्स, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 3 का क्यूब जो होता है 27 होता है, इंटू 4, 2 का होता है 4 टाइम्स पूछा है हमें। सो उसके लिए क्या करते हैं, या तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। देखो इसको और अच्छे तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं, इसका 4 टाइम्स अलग, इसका 4 टाइम्स अलग। इसके 3 से तो ये 3 कट गया, सिर्फ 1 रह गया ऊपर, ठीक है। ऊपर कितना बचा, 2 4 टाइम्स बचा ना, बाई 3 है ना, 16/3 बच गया ना। और एक चीज़ और है हमारी, यहाँ पे -1 भी तो था ना इधर, इस वजह से माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। सो हमारी x बाई वाई की वैल्यू आई है -16/3, -16/3 आई है ये वैल्यू, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पुट करेंगे, हमें जो पूछा गया उसमें x बाई वैल्यू क्या है ना, -16/3 प्लस 3/16 -1, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका जो एलसीएम आता है 48 है, 2 5 6 + 9, ठीक है। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी इसकी -1 है ना ऊपर, सो इसको सोल्व करने के बाद 265/48 है, इन्वर्स में है ना, तो इसको अपोजिट हो जाएगी, ठीक है ना। सो इसके लिए हमारा आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, कंसेप्ट वाज लेबल्ड एज अ स्कीमा बाय, किसने बताया था इसके बारे में, जीन पियाजेट ने बताया था, ठीक है, स्कीमा के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें दे रखा है x की वैल्यू है, x = 1.011 + 10.11 - 12.101 + 0.1011, ठीक है। सो what should we add it to x to get the sum as 1.1? इसमें हम क्या ऐड करें जिससे हमारा जो आंसर आए ना वो 1.1 आए। 1.1 आंसर लाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ता है इसके अंदर, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे ना, सोल्व करने के बाद देखो 1.011 है, 10.11 है, पहले इसको ऐड करते हैं, 1 1 और 1 2, 1 1 और 1, ठीक है। इसमें से माइनस करना है, इसको ऐड करेंगे 12.101 और 0.1011, इसको ऐड करेंगे 1 2 0 2, ठीक है। अब ये जो आया ना, इसमें से
12.2021 माइनस कर देते हैं। ये तो ऑब्वियसली है, माइनस में आने वाला है हमारा आंसर। इसको माइनस करने के बाद हमारा वैल्यू आएगी 0.8789 माइनस। ठीक है, सो x प्लस वाई इन्होंने दे रखा है 1.1 आना चाहिए। सो x की वैल्यू हमारी ये आई है, ये वाला है वो वर्ड जो हमने ऐड करना है। ठीक है, माइनस है ना, इधर आके प्लस 0.8789। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा वो वर्ड हमारा, क्या रहने वाला है इसको 1.9789 ये वर्ड है हमारा, जो हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 1.1 आएगा। ठीक है, ये रहा आंसर नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया, टीचर कंडक्टेड एन ऑरल असेसमेंट इन क्लास। किसी क्लास के अंदर टीचर ने ऑरल असेसमेंट लिया है एंड फाउंड दैट राम कैन स्पीक डेफिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नंबर। उससे कहा कि सभी टाइप्स के जो नंबर्स हैं उनको, उनकी डेफिनेशंस को स्पीक करे, ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट एक्यूरेटली, बट नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द नंबर्स एक्यूरेटली। हाँ, लेकिन वो उन नंबर्स को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। व्हेन गिवन अ सेट ऑफ नंबर्स, उसको डेफिनेशंस बोल दिया कि डेफिनेशन बोलो तुम, ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट की एक्यूरेटली डेफिनेशंस बोलो, लेकिन उसको जब नंबर्स का सेट दिया गया कि इनमें से ये बताओ ऑड कौन सा है, इवन कौन सा, प्राइम कौन सा है, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया एक्यूरेटली। तो क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अबव सिचुएशन। ये जो सिचुएशन दे रखी है इसके लिए क्या आंसर ठीक रहता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि राम हैज़ गुड मेमोरी बट लेक प्रैक्टिस। मेमोरी अच्छी है, उसने स्पीक की सभी डेफिनेशंस, लेकिन पहचान ही नहीं पाया, प्रैक्टिस नहीं की। या राम हैज़ गुड मेमोरी बट लेक कंसंट्रेशन, कम था उसका, कंसंट्रेशन कम था या प्रैक्टिस कम की। अच्छी मेमोरी है लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। राम हैज़ एनालिटिकल एबिलिटी। सो आई होप इसका जो आंसर रहने वाला है सी, उसकी मेमोरी ठीक है लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। कंसेप्ट नहीं पढ़ा अच्छे से, इसने बोला क्या है, सिर्फ क्रैम कर लिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन है 41, एस शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल। अब की बार देखो, शॉपकीपर है, उसने सेल किया आर्टिकल है, इनकी सेलिंग प्राइस है इनका 324। आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 28% ऑन इट्स मार्क प्राइस, इन्होंने डिस्काउंट दिया 28% ऑन मार्क प्राइस। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ 300, कॉस्ट प्राइस है 300। if he sells the article by giving 18% discount on mark price, कह रहा अगर वो क्या करे, आर्टिकल्स को सेल करे 28 की बजाय 18% डिस्काउंट पर। ठीक है, सो उस टाइम पर प्रॉफिट परसेंट कितना रहने वाला है। ठीक है, ये तो कंफर्म है कि जब जो पहले था डिस्काउंट 28% और अब 18% है, तो प्रॉफिट उससे तो कम ही होएगा जितना पहले हुआ था। ठीक है, सो इसके लिए हमें क्या क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, डिस्काउंट अलग अलग दे रखा है। फर्स्ट टाइम के लिए 28% है, नेक्स्ट के लिए 18% है। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस हमें क्या दे रखा है 324, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 300। ठीक है, एंड डिस्काउंट दे रखा है 28%। तो मार्क प्राइस हमारा क्या रहने वाला है, मार्क प्राइस होएगा हमारा जो 300 है प्लस एक्स,
300 क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस, कितना है एक्चुअल कॉस्ट उसकी, प्लस वो हमारा मार्क प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस का हमारा फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100। मार्क प्राइस हमारा ये निकल के आया है 300 प्लस एक्स इंटू 100 माइनस डिस्काउंट 28 है बाई 100। सेलिंग प्राइस इन्होंने दे रखा है 324। ठीक है, यहाँ से 72 आता है। ठीक है, 300 प्लस एक्स इंटू 72 बाई 100 हो जाएगा, इक्वल टू 324 है। ठीक है, इसको उधर लेके जाएंगे, इंटू 100 अपॉन 72 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 300 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, इनको कट करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आया है यहाँ पे कट करने के 450। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकल के आती है हमारी प्लस 3 तरह के 300 तरह के माइनस 300 हो जाएगा। ठीक है ना, देखो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुल मिला के मार्क प्राइस ही निकालना था। जो प्राइस आया हमारा वो आया है फर्स्ट केस में 450। ठीक है, नेक्स्ट केस में अगर हम डिस्काउंट लेंगे 18% वाला, उसको पुट करने के बाद इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो 369 आ जाएगा। सो उस टाइम पर हम प्रॉफिट निकालते हैं कितना होगा, 369 आया नेक्स्ट 18% वाले केस में डिस्काउंट, तो उसमें से 300 माइनस करेंगे, ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, तो यहाँ से डिस्काउंट आ गया 69 जो है सॉरी प्रॉफिट आ गया हमारा। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, 69 का प्रॉफिट हुआ है 100 पे, सो 300 उसका कॉस्ट प्राइस, तो 300 पे कितना हुआ होगा। ठीक है, 23% यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -40/3 इफ वन ऑफ द टू नंबर इज एक नंबर है इनमें से 5/2, देन द रेसिप्रोकल ऑफ अदर नंबर लाइज बिटवीन। जो y है हमारा नेक्स्ट नंबर, इसका रेसिप्रोकल जो रहने वाला है वो इनमें से किसके बीच में लाई करता है। इसमें क्या रहने वाला है हमारा आंसर, हमें प्रोडक्ट दे रखी है, कोई भी हमारा रेशनल नंबर है XY या AB कुछ भी समझ लीजिए, PQ XY, इसकी प्रोडक्ट हमें दे रखी है -40/3। ठीक है, उनमें से एक जो है नहीं दे रखा, एक दे रखा है -5/2। ठीक है, इज इक्वल्स टू -40/3 है। इधर इसको लेके आएंगे, ये रहेगा 2/5। ठीक है ना, इसको सोल्व करेंगे तो इधर आएगा हमारा 16/3, इसको कट करेंगे ना, इधर है 16/3 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, या माइनस से कट प्लस 16/3 हो जाएगा। सो जो रेसिप्रोकल है 16/3 का 3/16 है। ठीक है, 3/16 है, यानी कि इसको कट करेंगे तो 0.1875 समथिंग आ जाएगा। तो 1/p ये लाई कर रहा है हमारा 9/50 एंड 1/5 के बीच में लाई कर रहा है। इसको कट करेगी ना तब भी वैल्यू यही आ रही है 0.18 समथिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर 42 का आंसर नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेडागोजिकल क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्या रहने वाला, क्लास 6 मैथमेटिक्स में टीचर जो हैं पोज द फॉलोइंग प्रॉब्लम टू हर स्टूडेंट्स। क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको दिखाई जा रही हैं बच्चों को। इन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons
स्टार्टेड टुगेदर। 3 पर्सनस हैं, तीनों इकट्ठे अपने स्टेप्स रखते हैं। मेजर 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट 70 सेंटीमीटर, सेकेंड 85 एंड थर्ड वन इज़ 95 सेंटीमीटर। ठीक है, what is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in complete steps? Minimum distance क्या रहने वाला है सभी का एवरेज। ठीक है, which of the following concept would be required to solve the given problem? इसने बोला है मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, मिनिमम के लिए हम एलसीएम निकालते हैं, हाईएस्ट के लिए हम एचसीएफ निकालते हैं, तो इसके लिए कंसेप्ट हमारा एलसीएम वाला लगेगा। ठीक है, सो आंसर नंबर बी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 हमारा। स्टूडेंट वॉज गिवन द फॉलोइंग प्रॉब्लम ऑन परसेंटेज टू सॉल्व। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज फ्रॉम। परसेंटेज निकालनी है, कितनी डिक्रीज हुई पॉपुलेशन, 28,000 से 26,500 हो गई है। ठीक है, सी रोट द फॉलोइंग सोल्यूशन। उसने ओरिजिनल नंबर लिखा, ओरिजिनल नंबर पॉपुलेशन का लिखा, ओरिजिनल पॉपुलेशन 28,000 लिखी, न्यू वाली है घट के जो है वो 26,500 हो गई है। ठीक है, सो कितना परसेंटेज डिक्रीज़ हुआ है इसमें से, ये डिक्रीज़ करके कितना हुआ है, कितना डिक्रीजमेंट होने के बाद 26,500 बाई एक्चुअल कितनी थी स्टार्टिंग वाली 28,000 इंटू 100, इसको कट करने के बाद 94.6% हमारा आ जाएगा। इसने ऐसा कहा है, ये इसका सोल्यूशन है इस लड़की का, इस लड़की ने ऐसे निकाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट। इसमें से ऑप्शन हमारे ये रहने वाले हैं। स्टूडेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज बट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड परसेंटेज ऑफ विच क्वांटिटी इज टू बी फाउंड। उसे ये नहीं पता कि कौन सी क्वांटिटी हमें निकालनी है। स्टूडेंट हैज़ सॉल्व द क्वेश्चन करेक्टली बट हैज़ यूज्ड रॉन्ग सिम्बल्स इन सोल्यूशन। ठीक है, इसने बोला स्टूडेंट डज नॉट नो द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज। देखो कंसेप्ट तो जानती है, फॉर्मूला वगैरह, लेकिन इसने पता है क्या गया, इसमें कितना डिक्रीमेंट हुआ ना वो लिखना था ऊपर। ठीक है, स्टूडेंट हैज़ मेड अ केयरलेस मिस्टेक कर दी स्टूडेंट ने। सो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर रहने वाला है इसमें। आंसर देखो मेरे को 1 लग रहा है इसमें। स्टूडेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज बट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड परसेंटेज ऑफ विच क्वांटिटी इज टू बी फाउंड। क्वांटिटी नहीं पता भाई ना, कौन सी क्वांटिटी रखनी, उसको कंसेप्ट पता है परसेंटेज का, लेकिन उसको ये नहीं था पता कि ऊपर वाली कौन सी क्वांटिटी, इस ऊपर पता है कौन सी रखनी थी, जो कितना चेंज आया ना, ये देखो 28,000 से 26,000 हुआ तो कितना चेंज था। ठीक है, ये करना था इनको, है ना, इसमें जो डिक्रीमेंट आया उसको ऊपर रखना था। ठीक है, सो इसमें आंसर नंबर 1 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज 20 डिग्री। ये कह रहा है हमारा 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कर लेते हैं पेन हमारा। अब ये कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज 20 डिग्री। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं Q और P, इनका डिफरेंस दे रखा है 20 डिग्री। इफ स्मॉलर ऑफ दीज एंगल इज P, छोटे वाला P है, वैल्यू जो है 3P माइनस 50 डिग्री की वैल्यू क्या रहने वाली है। ठीक है, सभी को पता है जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 का होता है। इसको सोल्व करेंगे 2Q इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना आ जाएगा 200, यहाँ से आएगा 100, Q की वैल्यू आ गई यहाँ से 100, सो यहाँ पे 100 आ गई। P की वैल्यू क्या रहने वाली है 80। ठीक है, यानी कि ये छोटे वाला है तो यहाँ पे 80 की वैल्यू पुट करेंगे P की जगह, ये कितना हो गया 3 इंटू 80 माइनस 50। ठीक है, 240
-50, इसको करेंगे 180, सॉरी, एक मिनट, 9 आएगा, 190 आएगा, 190, ठीक है, 190 रहने वाला है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 क्वेश्चन है x वेरी इन्वर्सली एज y, ठीक है। इसने क्या कहा, जो x है वो इन्वर्सली वेरी करता है y के, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल्स टू 3.5, ये वाली वैल्यू 3.5 है एंड y की वैल्यू है 2.4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x की वैल्यू, जब x की वैल्यू जो है अगर 5.6 है, नहीं अगर इसकी जगह ये वैल्यू तो यहाँ y की वैल्यू क्या रहने वाली है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायरेक्टली का जो सिंबल हटाते हैं, तो यहाँ से हम एक कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं, ठीक है। सो ये ऐसे आ जाता है हमारा, यहाँ कोई कांस्टेंट है और 1/y हो जाता है ऐसे, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू ये निकालें कि इधर आ जाता है ये, ठीक है। ये यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू इधर आएगा, 3.5 इंटू 2.4 हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू निकल आएगी यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू 8.4 आ गई, ठीक है। अब इधर देखो, नेक्स्ट इस केस में क्या रहेगा फिर, नेक्स्ट टर्म दे रखी है, x की जगह अगर 5.6 दे दें इक्वल टू k बाय k की वैल्यू हमने 8.4 निकाल ली है, ये वाली हमें निकालनी है। ये इधर था, इधर आके डिवाइड हो गया, इधर ले आओ, इसको उसी मान लो, ठीक है। सो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल आएगी, y की वैल्यू 1.5 निकल के आएगी यहाँ से, ठीक है। आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग लर्निंग टीचिंग रिसोर्सेज हैं आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर विजुअली चैलेंज स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। मैथमेटिक्स क्लासरूम के अंदर जो जिनको दिखाई नहीं देता उन स्टूडेंट्स के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज़फुल रहने वाले हैं। जियोजेब्रा, टेलर्स अबेकस, कंप्यूटर, स्प्रेडशीट, क्या रहने वाला आपके अकॉर्डिंग इसमें। देखो इसमें रहने वाला है ऑप्शन नंबर, टेलर अबेकस तो है ही एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये टेलर अबेकस एक फिज़िकल टूल होता है जिसमें बीड्स होती हैं, वायर्स होती हैं, जिनको सेंस करके स्टूडेंट्स अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक्चुअल में क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है। एंड जो कंप्यूटर होता है उसमें ब्रेल डिस्प्ले यूज़ करके स्क्रीन रीडर पर रीड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ब्रेल जो स्टडी होती है उसमें उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होती है स्पेशली जिनको दिखाई नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड दैट स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पेडागोजी नीड्स टू बी यूज्ड इन क्लासरूम टीचिंग, ठीक है। एनईपी के अकॉर्डिंग 2020 में रिकमेंड किया गया कि जो स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पेडागोजी है उसको ज़रूरत होती है, उसकी ज़रूरत है क्लासरूम टीचिंग में। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है आपके अकॉर्डिंग कि क्या ज़रूरत है, नहीं है, ठीक है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शेल बिकम जॉयफुल होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ सपोर्ट्स फॉर टीचिंग, मैथमेटिक्स के लिए यूज़फुल नहीं है। इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग एंड हैंस नीड्स टू बी अवॉइडेड। अपार्ट फ्रॉम पॉपुलर स्पोर्ट्स देयर आर मेनी इंडिजिनियस स्पोर्ट्स विच कैन बी यूज्ड इन टीचिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। सो इस केस में हमारा आंसर रहने वाला है, देखो इसमें है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जॉयफुल भी हो जाएगा उसके लिए, है ना। एंड पॉपुलर स्पोर्ट्स के लिए देयर आर मेनी इंडिजियस स्पोर्ट्स दैट कैन बी यूज्ड इन टीचिंग मैथमेटिक्स में यूज़ किए जा सकते हैं वो, ठीक है। ऑप्शन हमारा ये रहेगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन है हमारा, एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका एरिया दे रखा है इन्होंने 4400 एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, सर्कमफ्रेंस जो दे रखी है वो दे रखी है 11
0 सेंटीमीटर। वॉल्यूम बतानी क्या रहने वाली है, ठीक है। सो किस फॉर्मूले से निकल सकती है, देखो कर्व सरफेस इज 2 पाई आर एच होता है, इन्होंने दे रखी 4400, और सरकमफ्रेंस 2 पाई आर जो है इन्होंने दे रखी है 110। यहाँ से आर की वैल्यू निकलाएगी, यहाँ से 110 और डिवाइड में है ना, ये डिवाइड में 2 पाई है, पाई की वैल्यू 22.7 तो रखे 7/22 हो जाएगी इस टाइप से। इसको इसे कट जाएगा 5 पे, सो 35/2 आ गई इसकी रेडियस, ठीक है। आप क्या करेंगे, रेडियस हाइट निकालेंगे, 2 पाई आर की वैल्यू नजर रखिए 110, यहाँ से एच निकाल सकते हैं 4400, ये देखो इसकी वैल्यू ये है, इधर रख के एच की वैल्यू निकाल सकती है ना, इसे कट के 40, हाइट की वैल्यू भी आ गई 40, ठीक है। सो वॉल्यूम होता है पाई स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर एच, वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू आर स्क्वेयर 35/2, इसका स्क्वायर करो इंटू 40, यहाँ से सोल्व करने के बाद आएगा 38500, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब में अगर वैल्यू हमारी आई तो उसको मीटर क्यूब में करने के लिए बाय ये कर देंगे, ठीक है। मीटर क्यूब में आ जाएगी 0.0385 आ जाएगी मीटर क्यूब में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50, देखो 60 तक हैं इसमें, 5 का 10 क्वेश्चन हो रह जाएंगे, इजीली हो जाएंगे वो भी, ठीक है। ओके, a box open at the top is made of whole of thickness, एक बॉक्स है उसको ओपन किया ऊपर से, ठीक है, टॉप पे से ओपन किया, वुड से मिलके बना हुआ, उसकी थिकनेस जो है 3 सेंटीमीटर है, इट्स एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ और हाइट ये दे रखिए 1.48 मीटर, 1.216 मीटर एंड 83 सेंटीमीटर है, ठीक है। व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स इनर सरफेस पे जब हम पेंटिंग करेंगे 150 रुपीज़ पर मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग अगर हम पेंटिंग करवाते हैं तो कितना कॉस्ट आएगा ओवरऑल, ठीक है। इन्होंने इंटरनल लेंथ दे दी, हमें ब्रेथ दे दी, ठीक है, हाइट दे दी, तो इनर सरफेस एरिया क्या रहने वाला है इसका, इसका फॉर्मूला क्या होता है, LB + BH + HL, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमारा जो सरफेस एरिया निकलाएगा, वो जो सरफेस एरिया आएगा उस सरफेस एरिया को हम 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या जो भी सरफेस एरिया आएगा उसको, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, कॉस्ट लगने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF एंगल B देखो, राइट ट्राइंगल है क्या, हाँ 90 डिग्री का दे रखा है ना उन्होंने, राइट ट्राइंगल है, ठीक है। ठीक है, ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं। सो इन्होंने क्या दिया है, एंगल A इज़ 40, एंगल A को 40 दिया है, B को 90 दिया है, एंड DE हमें दे रखी है ये वाली 8 सेंटीमीटर, एंगल F दे रखा है 40, E दे रखा है 90, यही सेम एंगल्स हैं, मतलब कि दो एंगल सेम है, ठीक है। तो एंगल तो है, ठीक है, ABCFED, ठीक है। सो ये वाला हमारा डी आंसर ठीक हो जाएगा, एंगल साइड DE साइड इन्होंने देखिए 8
ठीक है। इधर वाली BC8 है, सो एंगल साइड वाला जो थ्योरम है वो यूज़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 consecutive integers हैं आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाई बाई 3, 5 एंड 2। ठीक है, consecutive integers हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3, 5 और 2 से बार बार, फिर उसको हम ऐड करेंगे अप टू 99 तक। व्हाट इज द सम ऑफ ओरिजिनल फर्स्ट एंड थर्ड इंटीजर का सम क्या रहने वाला है। ठीक है, सो देखो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में कैसे कह सकते हैं हम, x+1 और x+2। इसको 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, ठीक है, और फिर 2 से करेंगे, ऐसे बोला है ना हमने। हाँ, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जब आंसर आएगा वो 99 आएगा। उसको ओवरऑल सोल्व करने के बाद हमारी यहाँ से वैल्यू आएगी x की 9। ठीक है, फिर उसको हम वापस फिर से क्या करेंगे, ओरिजिनल फर्स्ट और थर्ड इंटीजर्स को क्या जब हम ऐड करेंगे तो क्या रहने वाला वैल्यू। ठीक है, तो x+x+2 इसमें 9, 2x+2 18 + 2 20 रहने वाली है हमारी आंसर। ठीक है, सो इसका आंसर रहने वाला C। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, अ मिडिल स्कूल मैथमेटिक्स टीचर पोजेस द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू हर क्लास। क्या क्या क्वेश्चंस पुट करें, विच टाइप ऑफ ग्राफ वुड यू यूज टू शो द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा शो करने के लिए किस टाइप का ग्राफ आप यूज़ करेंगे। द हाइट ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन एन एथलेटिक्स मीट, हाइट दिखानी है, नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 9 AM to 9 PM एट अ स्टेशन। ठीक है, द इंटेंशन ऑफ द टीचर, क्या इंटेंशन है उस टीचर का, हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ में डिफरेंस बताना चाहता है वो, इंट्रोड्यूस कर रहा है कंसेप्ट ऑफ पाई चार्ट का, या फिर टीच कर रहा है लाइन ग्राफ थ्रू कंटेक्चुअल सिचुएशन, या फिर टीच द यूज़ ऑफ हिस्टोग्राम फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन। क्या करना चाहता है वो, आई होप सो वो यूज़ कर रहा है हिस्टोग्राम का यूज़ कर रहा है डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका हिस्टोग्राम का यूज़ किया जाता है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कंटिन्यूस डेटा को इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। ठीक है, सो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं, जिसे इसमें हाइट बोला ना पार्टिसिपेंट्स की, उस टाइप से कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 8 डिजिट नंबर, ये वाला नंबर है आपका 9471x9y2 इज डिविजिबल बाय 72, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखो क्या इनमें से x और y की वैल्यू है जो नहीं रखी जा सकती, 72 से डिवाइड हो रहा है। सो 9/2, इसी को देख लेते हैं। लास्ट की 3 टर्म्स ऐसी होती हैं जो डिवाइड हो सकती हैं हमारे 2 से। ठीक है, 8 या 9 से होगा डिविजिबल, 8 से करके देख लो यहाँ का क्या क्या रख सकते हैं। ठीक है, वैन जब y की वैल्यू 5 रखेगी तो 119 आएगा, 9 रखेगी तो 124 आएगा। इस y की जगह पे अगर तू 5 रखती है तो हमारा आंसर 119 आएगा, अगर 9 रखती है 124 आएगा, और y की वैल्यू 1 रखती है तो 114 आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम 5 लेके चलते हैं। ठीक है, y की वैल्यू 5। ठीक है, और x की वैल्यू लेके चलते हैं हम यहाँ पर 9। ठीक है, x की जगह हम 9 रख देते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है C।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैथमेटिक्स is a way of thinking since it prove an opportunity for students to engage in proof and examine pattern. Student reproduce formula and symbol using problem solving. Student use appropriate strategy for solving various new problems. क्या है आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर? इसके अकॉर्डिंग है, ये देखो अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्टूडेंट्स को, और स्ट्रेटजी भी स्टूडेंट यूज़ कर सकता है वेरियस न्यू प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। ए और सी तो है, ठीक है, यही है। नेक्स्ट है, फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रूट केप्ट इन कार्टन, ठीक है, अलग अलग कार्टन में ये फ्रूट्स रखे हुए हैं, इनके नंबर्स रखे हुए हैं। मैंगो के अंदर 44 है, एप्पल्स 56 है, ऑरेंज 42 है, गुआवा 30 है और पोमेग्रेनेट 38 है। अगर हम पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करें हम डेटा का, व्हाट विल द एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एप्पल्स का क्या एंगल रहने वाला है? 56 है, सबसे ज़्यादा एंगल इसी का बनेगा, है ना। सो हम एंगल बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं, 44 + 56 सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे, 42, 30 और 38, इन सभी को ऐड करेंगे, क्या आएगा, 210 आएगा। पाई चार्ट 360 का होता है, तो एक फ्रूट के लिए क्या आएगा, 360/210, यहाँ पे आएगा 12 डिग्री, ये आएगा एक के लिए, तो 56 के लिए कितना आएगा, 96 डिग्री का रहने वाला है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर 100, एक पैरेलल साइड है, सो ये है हमारा, इसका आंसर जो है वो होएगा 60 पैरीमीटर। 57 का फॉर्मूला हम ये यूज़ करेंगे, 2 × L + B वाला, ठीक है, उससे निकल आएगा। 58 क्वेश्चन है हमारा, इफ़ A इज इक्वल्स टू -2x² + 12x, B 11 - 8x + 3x², C 17 - 4x², काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है इन्होंने। और व्हेन व्हाट इज़ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x, यहाँ पे x² एंड x का कोफिशिएंट्स का सम क्या रहने वाला है, इन A + B + C - D, ठीक है। इन सबको पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को सबसे पहले, तो इनमें जो कोफिशिएंट्स रहने वाले हैं हमारे लास्ट में जो सोल्व करने के बाद आएंगे, -4x² + 5x + 31, तो -4 + 5 1 आएगा। C और D का तो और 31 रहने वाला है, इसमें तो है नहीं कोफिशिएंट्स, तो यही है 1 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग, में कौन सा डायमेंशन नहीं आता? कम्युनिकेशन, पैटर्न एंड प्रोसीजर, डिस्पोजिशन टुवर्ड मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग, क्या नहीं आता इसमें से? इसमें से डिस्पोजिशन टुवर्ड मैथमेटिक्स नहीं आता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का, ठीक है। इन ट्राइंगल PQR, एंगल P दे दिया इन्होंने 55 डिग्री, QR दे दिया इन्होंने 18 सेंटीमीटर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस PQR कैन बी एन ऑब्ट्यूज स्केलेन ट्राइंगल? ऑब्ट्यूज स्केलेन ट्राइंगल कौन सी हो सकती है? एंगल 55 डिग्री, साइड QR 18 डिग्री, तो एंगल P 55 डिग्री है, तो R कितना आएगा? ये देखो हमारी इन्होंने इस टाइप से दे रखी है, एंगल Q, P और R। P 55 डिग्री है, ठीक है, QR जो साइड है ये 18 है, ठीक है। एंगल R और Q क्या रहने वाला है? एंगल Q जो है ऑब्वियसली 90 से तो ज़्यादा ही होगा, देखो इस पे ये 55 है, ठीक है ना, सो ये वाला 90 से ज़्यादा है, तो ट्राइंगल PQR जो है ये हो सकती है। PQR अगर हमारा
इसमें रहने वाला है बी आंसर। आर अगर 15 डिग्री रहेगा और पी आर 18 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहेगी तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बन जाएगी। सो थैंक यू गाइस, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ठीक है, एनी डाउट प्लीज़ कमेंट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में साइंस क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, थैंक यू गाइस।